जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। देखिए आज की ये सफाई जो जहाँ से हमने शुरू की है, अभी एक ही पार्ट इसमें हुआ है। पहले थोड़ा सा नाश्ता का भी टाइम हो रहा है, उससे पहले जगद्दा आज दिया जलाएंगे मंदिर में, क्योंकि आज मेरे से थोड़ा सा कुछ पारिवारिक कारणों से आज दीपक नहीं जलाया जाएगा। बहुत दूर से ही मैं एपिसोड आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से हमने लगभग प्रारंभ किया था ये आज का जो था। अब ये देखिए मैं सुबह दिखा रहा था आपको, आप इससे पहले वाले एपिसोड में चले जाइएगा, आपको भौतिक स्थिति पता चल जाएगी कि पहले क्या थी और अभी क्या है ये। तो लगभग हमने यहीं से शुरू किया था, यहाँ पहुँच गए थे जगद्दा, और हाँ बिल्कुल यहीं पर से शुरू किया था। यहाँ पर कोई टहनी का, यहाँ पर टहनी लग रही थी, यहाँ पर से छटान यहाँ पर तक हमने आपको दिखाया था कि जगद्दा नीचे से यहाँ पर तक पहुँचा दिया है। देखिए इस तरीके से हमने ये दोनों साइड देखिए आप, हमने दोनों साइड ये पहले भी रास्ता था अभी भी है, सूखी हमने किनारे पे कर दी झाड़ियाँ। और आप वो देख रहे हैं वही पॉइंट वहाँ पर को जो पहले वाला था वो अभी कोहरा आ रहा है, नीचे एक बार कोहरा जा चुका है, ज़मीनी कोहरा। तो इस तरीके से बढ़िया है। आप देखिए व्यू लग रहा है। फिर भी अभी यहाँ पर को भी और सफाई हो, अंदर तक तो जाने बहुत वो लंबा लगेगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा सुंदरता तो बिल्कुल लग रही होगी। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव के पास सुंदरता है तो फिर शिव के नज़दीक पे सुंदरता है, तो फिर कहना ही क्या। अब आप देखिए शिव के पास तो सुंदरता हुई है, शिव से ही तो सुंदरता है, बस थोड़ा शब्दों का कभी थोड़ा तालमेल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि लगातार बोलने के कारण। तो और जहाँ पे हमें कमी नज़र आ रही है, ये यहाँ पर कोई है, ये जड़ हमने यहाँ पर को निकाली है, सूखी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इतना अभी करके हमने कहा अब समय लगता है। देखिए आपको लग रहा होगा कि समय लगा हुआ है, या तो ऐसा नहीं है कि समय नहीं लगा हुआ है। इतनी है हमने तिरछी पूरी दोनों ओर जब बना रखा है, उस साइड पे तो काफ़ी लंबा समय ये यहाँ तक इस पेड़ तक हमने किया है। फिर हम यहाँ पर से अभी ऊपर थोड़ा जगद्दा नाश्ता कर लेंगे, यहाँ पहुँच गए हैं, और दीपक जलाने के पश्चात तो फिर यहाँ से आगे को आपको अगले एपिसोड में हम दिखाएंगे कि सफाई किस तरीके से हमने की। तो फिलहाल आप अब देखिए, आप यहाँ पर से ये बिल्कुल अब बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। तो अभी आगे का आप ये जितना होगा थोड़ा किनारे हम करेंगे। तो जगद्दा नज़दीक मंदिर के पास पहुँच गए हैं। देखिए क्या है स्थिति, रास्ता बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़े दोनों ओर पे जो झाड़ियाँ आदि हैं हल्का हम उसको जब आए हैं तो चरण हम पूर्ण करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई ठीक हो रहा है छोड़ दो, कमी बेसी तब भी हम देखते हैं। ये आप देख रहे होंगे किनारे पे बिल्कुल चिपकी हुई है ये, तो ये चीज़ भी हमने साफ़ करनी है। देखिए जगद्दा मंदिर के पास पहुंच गए हैं, कोहरा लगा हुआ है, समय लगना है और आज का दिन पूरा लगेगा इसमें। वैसे जगद्दा कहते हैं हम ऊपर से भी नीचे को, गेट से नीचे को भी करते हुए ला सकते हैं। अब जैसा भी रहेगा हम आपको एपिसोड तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। देखिए वही पेड़, वही व्यू जो आपने पिछले वाले उसमें देखा होगा, संडे वाले में जो कार्य दिवस में। तो आज के कार्य दिवस के देखिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण हो। घंटी भी बज रही है। तो ये देखिए कोहरा लगा हुआ है बिल्कुल। आप मंदिर का अद्भुत नज़ारा देखिए। अब हम तो बाहर जाएंगे तो बाहर से ही आपको दिखाएंगे। तो ओम नमः शिवाय। कोई अशुद्धता वाला नहीं, शुद्धता वाला नाटक है किसी के। हमारे रिलेशन में पुत्र आदि हुआ है, दिन हो गए हैं कई। तो अब मंदिर में जल आदि नहीं चढ़ाया जा सकता, दीपक नहीं जलाया जा सकता, लेकिन बाहरी तौर पर ही बाहरी से हम भ्रमण कर सकते हैं। गेट के अंदर जाने आदि में शुद्ध वाला वो है। ओम नमः शिवाय, माथा हम टेकने वाले। ओम नमः शिवाय। तो आज जगद्दा के द्वारा दीपक आदि का आयोजन होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो देखिए वही दृश्य मंदिर का। अब ये यहाँ तो बहुत ज़बरदस्त सफाई। ये तो अब जब ये मंदिर कार्य आदि प्रारंभ होगा वो स्वयं, तो वहाँ पे काफ़ी पैसा आदि आएगा। तो वो लोग समिति आदि बनी है, चंदा आदि जमा किया जा रहा है, ऐसी सूचनाएं प्राप्त होती हैं हमें। तो जब भी होगा तो सोचने क्या है, तो लॉजिक है कि सब जो होगा बढ़िया होगा, जैसा भी होगा। तो एक बार आपने देखा वहाँ दीपक जलाया है, देखा कोई आया नहीं आया आज? आया था, चलो देखते हैं फिर। आया हुआ है, आया तो कोई नहीं है, आया हुआ होता तो पता तो चलता। चलो हम दूर से ही देख लेते हैं कि क्या है नज़ारा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज दरवाजे भी ढके हुए हैं, दीपक जल ही रहा है या पता नहीं चल रहा है। अब
आज दीपक नहीं जल रहा है, ऐसा लग रहा है। तो देखिए ये है, अब यहाँ पर को यही तो बात है कि हाँ, अब देखिए सावन मास मुख्य मासों में तो आदमी यहाँ पर को रहते हैं, अन्य समय पे बस वीरान पड़ा रहता है। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम अन्य समय में आते हैं। तो ये तो दीपक हमारा ऐसा है कि 5 लीटर तेल से जलने वाला दीपक है, और जो कि अगर सही देख रेख हो तो 20-25 दिन तक जलता है। अब आजकल रात की ये मौसम देखिए आप, ऐसा घिरा हुआ है, कोहरा आप देख रहे हैं, हवाएँ चलती हैं उल्टी सुल्टी, तो संभवतः स्वाभाविक है कि बाहर दीपक नहीं जलते, अंदर का दीपक बुझ ही जाएगा। लाइटें चले जाती है तो जब आधी तूफान और इतनी ऊंचाई, चारों ओर जंगल है आप देख रहे हैं। तो ये तो अब हम तो अपनी चीज़ों में फंसे रहते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पे इस चीज़ के लिए नियमित तौर पर आते हैं उन लोगों को संज्ञान में लेना चाहिए ये चीज़ें। अब हम होने के लिए तो हम जब आते हैं हमारा फ़र्ज होता है, हमने आज अपने उससे नहीं तो जगद्दा के माध्यम से ये वो करवा दिया। तो हम तो हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तो आपको आप देखिए इसके बाद दीपक वाला एपिसोड और थोड़ा मैं जगद्दा को भेंट पौंट दे देता हूँ मंदिर आदि के लिए, और इनको थोड़ा बताता हूँ। तो इसी से आगे को मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जगद्दा आ गए हैं, तेल भी मिल गया है लगभग। चलो आपको दिखाई देते हैं यहाँ पर से आगे को। जगद्दा ने हाथ पाँव आदि सब वो कर रखे हैं। फिलहाल अंदर का हम निरीक्षण कर लेते हैं कि स्थिति क्या है। कोई आया था, बिल्कुल आया था। पिछली बार हम यहाँ पर तेल की बोतल आदि रख गए थे, उसका इस्तेमाल आदि हो चुका है। कोई गद्दा आदि दिख ही रहा है। ये तेल की बोतल वो जो पिछले दिन हमारी शेष बची थी, छोड़ के आए थे, इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। कोई ना कोई देखो, किसी का हमें मिल गया। आज हम नहीं लाए थे स्वाभाविक तौर पे। अरे जरा इनको भेंट भी देनी है तो देख लेते हैं एक बार। ये नहीं जला हुआ है, बिल्कुल जलाइए आप। लाइटर है, माचिस है? हाँ ठीक हो गया। मैं आपको भेंट भी हैं। कोई आया यहाँ पैसे सब गए। हाँ मेरे को पता ट्राप आने वाले हुए आज। गद्दा आप क्या कहें, किससे कहें, जाने दो जो है। हमारी तो शिव की इच्छा है। आप एक काम करिए, ये भेंट हमारी ओर से रख दीजिए, इसमें हम आपको भेंट दे देते हैं। और एक हल्की सी भगवान विष्णु के यहाँ पर भी। बस जगद्दा हमारे आज इतना ही होता है हम लोगों के कहने। आज भगवान शिव का दीपक जल गया। पूरा डाल दो इसको, पूरा डालो, पूरा डालो, पूरा डालो। हाँ कमी कहीं नहीं, जितना है पूरा डालो, कोई बात नहीं ना। नीचे से हम भेज देंगे वहाँ से, कल वहाँ से जो आएगा, कोई ऐसा आएगा तो 1 लीटर हम यहाँ अवश्य, हम कहीं वो थोड़ी करते हैं। जगद्दा ये लीजिए, इधर आओ, 1 मिनट, इसमें 1 रुपया और रखो। शिव जी की भेंट आज आप ही वो कर दो अर्पित। खुला तो नहीं है, हो गया। ओ जगद्दा ये है, हो गया। पिटान सर में लगेगी बा, हो गया। आपने वो करके थोड़ा सा जल चढ़ाते हो, वहां पर से जल ला के जल चढ़ा दो ना, पहले इसको वो करके। बस आज शिव पूजा ऐसी होने वाली यार। आप ऐसा है कि देखो, हमारी असली पूजा तो ये साफ सफाई है ना, इससे बड़ी क्या पूजा होती। दीपक बुझा नहीं होना चाहिए ना। बाकी शिव के यहाँ तो रोज ही जल चढ़ने वाला, रोज ही बरसात हो रही है, पूरी शिव भूमि हुई है। इसमें ज्यादा हमें सोचने समझने की कोई वो नहीं है। टीका चंदन हम सुबह लगा के ही आते हैं। और दूसरा मतलब आते हैं शिव जी का बढ़िया, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न रहने वाले आए हैं। यहाँ कोई समस्या नहीं, बस दीपक जल गया। मैं दूर से ही आप लोगों को दर्शन करा रहा हूँ। ये थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये आप देख रहे होंगे हमारे जगद्दा अपनी ओर से थोड़ा कर रहे हैं, जो भी है संभवतः उनको अपने। अब ज़्यादा मैं भी यहाँ पर को वो नहीं कर सकता हूँ, उनको बताने का अपना तरीका अपना अपना निजी रहता है। तो फिलहाल दीपक हमारा जल गया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दीपक शिव के यहाँ अलौकिक मतलब जो ज्योति है वह प्रज्वलित हो गई है ना। ये ज्योति हमेशा जलती रहे, शिखर में ज्योति जलती रहेगी तो चारों ओर के जो हम निवासी हैं तो उन पे शिव की कृपा हमेशा बनी भी रहेगी। हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब हम लोग नहीं रख पाते, हम स्वयं नहीं रख पाते, दूसरे से क्या कहें, दूसरे को क्या उपदेश दें। लेकिन जब भी हम संभवतः अब अवश्य ही हम जहाँ पर भी रहते हैं, कोई जाता है तो अवश्य ही भेंट पॉट आदि हम उसको देने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब इस अवधि में हमने जगद्दा और हमने दोनों ने कहा हुआ है कि जो भी व्यक्ति हम प्रेरित करेंगे कि हफ्ते 10 दिन में चले जाए, दिया बाती आदि वो करके मोटिवेट करते हुए, ताकि मतलब कहते हैं शिव जी के यहाँ पर को दीपक आदि हमारा जलते रहे, क्योंकि नज़दीक में है। अगर हम ऐसी कोशिश करेंगे तो कुछ उसका हमें भी अच्छा पॉजिटिव सकारात्मक लाभ मिलेगा, परिवारजनों को मिलेगा, और भी कई प्रकार की चीज़ें रहेंगी। तो आपको
मतलब आरोग्य कई प्रकार। शिव तो यह है कि दारिद्र भंजन महादेव भी कहा गया है, दारिद्र भंजन महादेव, यानी कि आपके सारे दारिद्रों को हरने वाले भी महादेव शिव शंकर ही हैं। देखिए यहाँ पर को मैंने पिछली बार भी दिखाया था, पानी स्वयं यहाँ पर को आता है, तो यहाँ पर से जल चढ़ाया जाता है शिव जी को। जैसे नीचे से नील आए हैं तो यहाँ पर से उनके पास जल है, जगद्दा अपने लिए लाए हैं जल, तो शुद्ध जल का इस्तेमाल। आप देख रहे होंगे जल कुंड बना हुआ है। अब ये यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप देख रहे हैं, अभी वो खुद कह रहे हैं कि यहाँ कोई आया है, बस आदमी आए और अपनी ये देखिए बिल्कुल नैसर्गिक है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर साधना करे, अकेले रहे और बिल्कुल मंदिर की देख रेख करे तो अब उसका तो कल्याण क्या होगा, वो तो सीधे ही शिव के समीप है समझ लो। जैसे नंदी शिव के समीप रहते हैं, वहीं अगल बगल कहीं ना कहीं उसको स्थान अवश्य ही उसको प्राप्त होगा। लेकिन शिव सेवा, अब ये नहीं कि हम शिव के यहाँ आए बस हो गया, अब बाकी जैसा अभी जगद्दा ने जो वर्ड्स बोले तो बस वही शब्दों का है, ज़्यादा हम क्या कहें। अब देखिए घंटी बज रही है, जगद्दा ने अपनी ओर से बढ़िया वो कर दिया, जय हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप लोगों को अब ऐसा है कि देखिए हमारा फ़र्ज है, हम यहाँ पे आए हैं तो अपनी ओर से हमने ये कार्य किया, तो हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि हम जैसी जो सत्यता है वही आपके सामने प्रस्तुत की जाए। उसमें कोई भी मतलब किसी प्रकार का इस तरीके का कि कोई अपने मन से मनगढ़ंत चीज़ें हमारी बिल्कुल नहीं रहती हैं। देखिए जो चीज़ है सामने है, और लगभग जगद्दा ने अपनी ओर से वो करने वाले ही हुए, उन्होंने कर लिया है जो कि भी। और अपने हमेशा आने वाले, हम अपने यहाँ से आए, जगद्दा लोग अपने यहाँ से आए तो हमसे 10 वर्ष उम्र में बड़े हैं, तो ये पहले से आते हैं तो अपने अपने तरीके से उन्होंने कर लिया है। वो कह ही रहे थे, ये थोड़ा मैंने जूम ज़्यादा कर दिया है, तो हाँ इसको बंद कर दो जगद्दा, हल्का सा ऐसे, हाँ इसको बंद कर दो। हम लोग बंद करके ही जाते थे पहले ना, बस बाहर वाले से हवा चलेगी ना, हो हवा की वजह से ही बुझ रहा है वो, कारण और कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोग अवश्य ही पहले से बंद करके जाते थे इसको ना, हाँ क्योंकि बाबा जी जब ऊपर रहा करते थे, बाबा जी कहते थे कि बाहर वाला बंद कर दो, समझ रहे हो, हाँ बाहर वाला बंद कर दो, अंदर वाला खुले रहेगा, वो मैं शाम को आके जिसमें दीपक देखने के लिए आऊंगा बंद कर दूंगा। जब 2013 से पहले बाबा थे यहाँ माधव दास जी ना, तो और जब वो नहीं होते थे तो हम क्या करते थे, अंदर वाला हो गया, आप मेरी जेब में डाल दो इसको, एक ही बात है, तो हम अंदर वाला भी बंद करके जाते ताकि हवा ना लगे, जो आएगा खोल लेगा। अकेला मंदिर है, कोई नहीं है तो शिव तो शिव हैं, चारों ओर से खुला ही रहा ना, बस ये हो गया, ये धूनी में जल जाएगा। तो एक चक्कर ऊपर भी आए, फिर झंडीदार में भी एक दीपक वहां पर भी जला लेते हैं ना, हाँ वही चलते हैं, वहां पर भी करके आते हैं ना। एक दीपक तेल है तेल वहां होगा, तेल होगा वहाँ, तो जहाँ है तो भगवान विष्णु के समीप भी हमें जाने में कोई दिक्कत नहीं, चप्पल पहन लेते हैं आओ। तो देखा आपने, देखो ये जैसा भी हुआ, भोलेनाथ इतने से ही प्रसन्न हो जाने वाले हुए, ये तो मेरी आसी है, नहीं मेरी आसी नहीं है, मेरी आसी ही है। तो भोलेनाथ तो भाव के भूखे हैं। तो देखिए अब आप ऊपर को चलते हैं, तो अब ऊपर जाके आप लोगों के लिए बनाते हैं, क्योंकि थोड़ा मैं जगद्दा से बातें भी करता हूँ, और तब और फिर ऊपर से जब नीचे को आएंगे वहाँ देख के आप लोगों के लिए नीचे का दृश्य हम नीचे को आते समय पूरा लेते हुए आएंगे। तो मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। आज आपने इतना ही देखा, आप लोगों को का सादर आभार। और अंत में ये जो लोग राहु केतु ग्रह से ज़्यादा पीड़ित रहते हैं तो उनको लास्ट में काल भैरव की मूर्ति के समीप एक बार ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय।